पिछली क्लास में जो भी सीखा था आपने, उससे थोड़ा सा अलग हटके कंसेप्ट को हम पढ़ाते हैं आगे। और इस शीट के जितने भी क्वेश्चंस अगर जब आप उनको कर लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे ये पूरा का पूरा टॉपिक पास एडजस्टमेंट्स आपके ग्रिप में आ गया। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे जिन्हें एग्जाम में भी आना बाकी है, मतलब अभी तक एग्जामिनर की नजर उन पे नहीं पड़ी है, तो हम उन्हीं को देख के चल रहे हैं। आई एम एट, मैंने एग्जाम्पल नंबर कौन सा करवा दिया था आपको? 8 कर लिया था, ठीक है। 7 8 हो चुका था। 9 अभी हमने छोड़ा था। चलिए, आइए अब सीधा एग्जाम्पल नंबर 1 पे चलते हैं। पहला पेज निकाल लीजिए। जस्ट ओपन अ फर्स्ट पेज। बिल्कुल पहला पेज। पहले पेज में एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा हुआ है। क्या ऑनलाइन में एग्जाम्पल नंबर 1 विजिबल है आपको अपनी स्क्रीन पर? यस सर। हाँ। एग्जाम्पल 1 में लिखा है ए और बी पार्टनर थे इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:1। 31 मार्च 19 को उनकी कैपिटल जो थी वो 60,000 50,000 रिस्पेक्टिवली थी। ड्राइंग्स जो थे 8,000 6,000 रिस्पेक्टिवली थे। प्रॉफिट 20,000 का पार्टनर्स को ऑलरेडी बांट चुके हैं। और पता चला कि फॉलोइंग आइटम्स वर लेफ्ट आउट। कौन कौन से आइटम? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स वर एंटाइटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। पार्टनर को सैलरी नहीं दिया था, कमीशन नहीं दिया था। मेथड 1, रिकॉर्ड नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज। ये नहीं कराऊंगा, ये नहीं करा रहा मैं आपको अभी, ठीक है, ये नहीं करेंगे। मेथड 2, रिकॉर्ड सिंगल एंट्री, वही मैं पिछली क्लास से आपको करवा रहा हूँ। तो जब हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा या फिर जब हम रिवीजन करेंगे, दैट टाइम आई विल टेक एडजस्टमेंट एंट्रीज वाला क्वेश्चन। अभी तो सिर्फ हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री की बात कर रहे हैं। कैसे सॉल्व करना है इसको, ये एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। फिर अगला एग्जांपल आप लोगों को क्या करना है, खुद करना है। चलिए मेरे साथ साथ करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एडजस्टमेंट दिख रहा है भाई? और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल? ओपनिंग। अगर ओपनिंग कैपिटल है, बहुत अच्छा। नहीं है तो निकाल लेंगे। ओपनिंग कैपिटल निकलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल आएगी। ड्राइंग्स दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल आएगा। और एडजस्टमेंट स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट में रखेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। कैसे करना, आइए मेरे साथ साथ चलिए। पहले बनाइए स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट जल्दी से। हाँ जी बेटा। हाँ तो ओपनिंग निकालेंगे ना। तो क्या बनाया सबसे पहले हम लोगों ने? स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, ये बना लिया। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। हाँ बताइए, नाम बताइए जरा। पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स के नाम बताइए क्या क्या है। ए इज कैपिटल, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। बी इज कैपिटल, डेबिट या क्रेडिट। और क्या है? सी इज कैपिटल, डेबिट और क्रेडिट। सी नहीं है? मैं करे जा रहा हूँ, तुम बोले जा रहे हो। फॉर्म, डेबिट और क्रेडिट। दिस इज क्लोज हियर। पहला काम ही हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट की गलती होती तो प्रॉफिट वापस लेते, और मैंने आपसे कहा था कि एरर ना हो इसीलिए प्रॉफिट वापस लेके कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, प्रॉफिट। प्रॉफिट लिए बिना भी मैंने कर रखा सॉल्व, दोनों तरह से। लेकिन पता है क्या है, जैसे कुछ क्वेश्चन में देखने के बाद पता चलता है कि प्रॉफिट लेना था नहीं लेना था। तो एक नॉर्मल मॉडस ऑपरेंडी क्या है कि लेके चल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक लेन एक्स्ट्रा ही तो बनती है। प्रॉफिट हमने क्या किया, वापस ले लिया। किस रेशो में बताइए, कौन सी रेशो में? कितना प्रॉफिट था? व्हाट वाज द प्रॉफिट? तो 10,000 यहाँ और 10,000 यहाँ, डैश डैश 20,000 यहाँ। देखिए, आप और आपको ये क्वेश्चन आपने पहले किया बच्चे इस क्वेश्चन को कभी? थोड़ा बहुत आपने भी नहीं किया। देखिए जरा मैं बता रहा हूँ क्या, सुनो ध्यान से। कैपिटल अकाउंट में अगर हम पार्टनर को कुछ देंगे तो वो क्रेडिट होगा, और अगर पार्टनर से कुछ वापस लेंगे तो क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे। दिस इज डन। हो गया ये बात, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट अगर हम देंगे तो क्रेडिट होगा, लेंगे तो क्या करना है, डेबिट करना है। और समझिए, अगर कुछ चीज हमने पार्टनर को क्रेडिट करी तो फर्म को वो क्या होगी, डेबिट। एंड वाइसा वर्सा होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड जाता था, कमीशन डेबिट साइड, सैलरी डेबिट साइड, है ना। तो अकाउंट टू अकाउंट डायगनली ट्रांसफर होता है। डेबिट का कहाँ ट्रांसफर होगा, क्रेडिट। और क्रेडिट का कहाँ ट्रांसफर होगा, डेबिट। ठीक है, अकाउंट टू अकाउंट डायगनली ट्रांसफर। लेकिन अगर अकाउंट से बैलेंस शीट ट्रांसफर करेंगे तो सीधा ट्रांसफर करते हैं। तो वो बाद में आएगा, अभी आगे वाले चैप्टर्स में आएगा वो, ये थ्योरी हम शुरू से पढ़ के चल रहे हैं। तो अगर हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन डेबिट साइड ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स की किस तरफ चला गया, क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स का एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
तो कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड चला गया? डेबिट साइड चला गया। तो देखो, अगर हमने पैसा वापस लिया तो डेबिट, डेबिट, तो फॉर्म क्या होगी? क्रेडिट। और अगर हमने, अब हम क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहला वाला आइटम क्या अब आपके पास है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यू कैन सी इन द क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए थे? मुझे बताइए ए की ड्राइंग्स कितनी है? हाँ, ए की ड्राइंग्स है 8000। 8000 रेट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 5/100। कुछ नहीं बोल रहा तो 6/12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 रुपया। इज दैट ओके विद एवरीबडी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते समय परिणाम शब्द गिवन है, और अगर अगर आपके पास डेट ऑफ विड्रॉल नहीं गिवन है तो आप 6 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं। वट अबाउट बी? 6000 × 5/100, और डेट नहीं दे रही तो कितना करेंगे? 6/12, तो कितना हो जाएगा? 300। ये कितना हो जाएगा? आधा, 150। अब मुझे बताइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को आप पार्टनर्स को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, डेबिट करते हैं। तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे आप 150 ऑन डेबिट साइड, सॉरी 200 यहाँ डेबिट साइड में, और 150 ऑन डेबिट साइड। और क्या हो जाएगा? अगर पार्टनर डेबिट हुए तो फॉर्म क्या हो जाएगी? क्रेडिट 350 का। दिस इज ओके विद एवरीबॉडी? बोलो इतना। अच्छा, इधर आ जाइए आप। अब फिर से मैं लेके चल रहा हूँ ए, फिर से मैं लेके चल रहा हूँ बी। अब की बार मुझे बताइए, व्हाट इज द क्लोजिंग कैपिटल विद यू? आपके क्वेश्चन में गिवन है ना क्लोजिंग कैपिटल। ऑनलाइन वाले भी इनपुट दे सकते हैं मुझे। इफ निशिता और शगुफा या फिर कोई और बच्चा मुझे बता सके तो बताइए, क्लोजिंग कैपिटल कितना था यहाँ पर? 60,000 एंड So 50,000 60,000 and 50,000. प्लस, वेरी नाइस, ड्राइंग्स कितने का? ड्राइंग्स 8,000 8,000 एंड, and 6. वेरी गुड। ये कौन बोल रहा है बच्चा? इसकी आवाज अलग अलग सी लग रही है। Sir, Guneet. नाइस। माइनस प्रॉफिट कितना? 10,000, है ना? यही तो था। 10,000 माइनस, आई गॉट व्हाट? ओपनिंग कैपिटल। कितनी वैल्यू आ गई? 58,000। कितनी वैल्यू आ गई बताइए? 46,000। एवरीबॉडी इज ओके? कैन आई कैलकुलेट आईयूसी ऑन दिस नाउ? आईयूसी बताइए कितना आएगा? आप देख रहे हैं? इससे पिछला टॉपिक जो हमने पढ़ा था, इससे पिछला टॉपिक कौन सा वाला पढ़ा था आप लोगों ने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल निकालने का इस्तेमाल, इससे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ाया था, उसमें हमने वो सारी चीजें सीखी थी। वो इसमें अभी नहीं आएगा। ठीक है जी, यहां तक हो गया। अब मैं लगा सकता हूँ यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैन आई राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? यहाँ बताइए कितना कितना। अच्छा सुनो, क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहे हैं या दे रहे हैं? वी आर टेकिंग इट बैक और वी आर गिविंग इट टू पार्टनर्स? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देते हैं या लेते हैं? दे रहे हैं। देने का मतलब वी हैव टू क्रेडिट इट। तो अगर हम क्रेडिट करेंगे तो कितना? ये अरे ये निकालो तो पहले, कितना आया? व्हाट इज द वैल्यू? 34802760। पक्का से ना? अच्छा, तो यहाँ क्या करेंगे? 3480 और 2760। और सुनो, अगर ये क्रेडिट क्रेडिट हुआ पार्टनर्स को तो फॉर्म को क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितना टोटल करिए, कितना आया ये? 7240। डन। 6240। अच्छा, अब जैसे हम पहले करते थे क्वेश्चन में, यहाँ ध्यान से देखिएगा जरा। व्हाट इज दिस वैल्यू? अच्छा, सैलरी भी तो है भी। सैलरी कितने की है बताइए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सैलरी? हाँ, किसको दे रहे हैं? ये 5000 ए को क्रेडिट हुआ। अगर ए को क्रेडिट हुआ तो फर्म को क्या होगा? डेबिट होगा। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी? समझ पा रहे हैं बेटा? बोलो। अच्छा, कमीशन बताइए कितना है? डैश डैश बी को कितना है? 2000। तो 2000 अगर क्रेडिट हुआ तो फर्म को क्या होगा? डेबिट होगा। ये बात भी क्लियर है? बोलो। अच्छा जी, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्या कोई आइटम बचा अब करने के लिए? नहीं बचा। पहले फर्म को बैलेंस करते हैं। दिस इज 20,350। दिस इज 20,350 डैश, व्हाट इज दिस वैल्यू? 10117। व्हाट इज? भाई जैसे हम लेजर अकाउंट का बैलेंस निकालते थे वैसे ही कर रहे हैं। नाउ 7110 इज ऑन डेबिट साइड, तो पार्टनर को क्या होगा? ये पार्टनर को क्या बोल के जाएगा? अगर फर्म डेबिट है तो पार्टनर्स क्या होगा? क्रेडिट। ये रूल तो लगा रहे हैं अभी हम। जो चीज पार्टनर को क्रेडिट वो फर्म को डेबिट, एंड वाइस वर्सा। अगर ये डेबिट में है फर्म का, पार्टनर्स को क्या होगा? क्रेडिट होगा। और पार्टनर्स को क्रेडिट क्या बोल के होगा? प्रॉफिट। कौन सा वाला? न्यू।
1:1 की रेशो में। बताइए कितना कितना, 3555 डैश 3555 ऐसा करके देख पाए कुछ। चलिए अब हम निकालेंगे क्या यहाँ पर, नेट इफेक्ट। विल कैलकुलेट नेट इफेक्ट। और ये नेट इफेक्ट कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर नेट इफेक्ट। कौन सी साइड ज्यादा है बताइए, 5 3 8 3 11, ये बताइए कितना हुआ बताइए। दिस इज 5, 8 और 5 13 1 10 1 2 0 3 5 डैश करके 5 3 8 1 8, अपोजिट साइड डाल दीजिए 1835। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था अपोजिट साइड क्यों डालते हैं, रीजन समझिए। क्रेडिट मतलब देना, डेबिट मतलब लेना। अब अगर क्रेडिट ज्यादा, ठीक है, क्या क्रेडिट ज्यादा तो मतलब इसको देना पड़ेगा, देना पड़ेगा तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा दोबारा से, इसीलिए हमने इसको अपोजिट साइड डाल दिया। इस तरफ का टोटल करिए, विच साइड इज हायर, 10150, 10150 डैश 5 आ गया, 5 6 11 और 1 12 और 3 15, 1835, ये अपोजिट साइड डाल दिया 1835। कैन यू सी व्हाट विल बी द जनरल एंट्री। ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन में, ये वाली लाइन एंट्री है हमारी, कौन सी वाली एंट्री, दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल एंट्री। क्या एंट्री बनेगी ये, एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी आपकी, ये वाली एडजस्टमेंट एंट्री है। हुज डेबिटेड एंड हुज क्रेडिटेड नाउ बताइए, क्या लिखूंगा एंट्री में यहाँ, बीज So B's capital account. कैपिटल To C, अकाउंट to A. डेबिटेड टू हुज कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट, कितने से 1835, 1835, बिंदास, दैट्स योर आंसर। तो आपके सामने मैंने ऐसे सॉल्व किया, और अगर आप अपने नोट्स को देखेंगे तो एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर रखा बिना प्रॉफिट के, लेकिन आई विल एडवाइज यू प्रॉफिट लेके सॉल्व करने वाले तरीके से आप काम करें। ठीक है, प्रॉफिट लेके सॉल्व करने वाले तरीके से आप काम करेंगे, दैट विल बी बेटर फॉर यू। दिस इज फाइन। अच्छा, ऑनलाइन में इज इट फाइन विद एवरीबॉडी, इसे नोट कर लेंगे और फिर इसे नोट कर लेंगे, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। कर लिया हो तो लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। क्या ऑनलाइन में सबने नोट कर लिया इसको? Yes, sir. Yes, sir. नाइस। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, ये आपके एग्जाम्पल नंबर 2 जो है ये है आपके बोर्ड का कंपार्टमेंट छाप क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 2 मजा आएगा इसे करने में, बहुत आसान है, आंसर देख के नहीं करेंगे। यहाँ क्या था, 31 मार्च 2020 को वीना, सौम्या और खुशी, ये जिस बैच के बच्चे थे ना, वीना सौम्या और खुशी, इनमें से सौम्या और खुशी तो एसआरसीसी गए, वीना सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज गए, ये आप ही के सीनियर हैं ये। ठीक है, इनमें से वीना गॉट 100 और सौम्या खुशी 99 मार्क्स वाले थे अकाउंटेंसी में। तो मैं जब मतलब जिस साल ये क्वेश्चन मैंने इसको मॉडिफाई करा, कंपार्टमेंट का क्वेश्चन तो थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया और अपने शीट में डाल दिया, तो ये बड़ा ऑस्पिशियस क्वेश्चन है। अगर आप में से भी कोई जाएगा तो आप लोगों के किसी के नाम डाल देंगे इसके अंदर, है ना। तो देखिए 31 मार्च 20 को balances in the capital account of Veena, Soumya, Khushi after making adjustments for profit and drawings for rupees 160, 120 and 80। इसका क्या मतलब है कि कैपिटल कौन सी है, क्लोजिंग, और क्लोजिंग कैपिटल से जब ओपनिंग में जाना होगा तो क्या क्या एडजस्ट करूंगा, सिर्फ प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स एडजस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, ये लाइन लिखी हुई है, आगे बढ़ते हैं। बाद में आगे बढ़ो ना, बाद में पता चला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भूल गए, भूल गए मतलब दिया ही नहीं, गलती तो हो ही गई ना। अरे एरर ऑफ ओमिशन हो या एरर ऑफ कमीशन में क्या फर्क पड़ता है, गलती तो गलती कर दी, क्या करा, क्यों आएगा वो, जब साफ साफ कह रहे हैं कि क्लोजिंग से ओपनिंग आते समय ड्राइंग और प्रॉफिट है तो वही तो जाएगा। अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पहली क्लास में क्या सिखाया था, वही तो है। प्रॉफिट था 40,000 का, वीरा ड्यूरिंग द ईयर वीना सौम्य ईच विड्रू टोटल सम ऑफ 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, खुशी विड्रू टोटल सम ऑफ 48,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द ईच मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 10%, प्रॉफिट शेयरिंग 2:1:1 होनी चाहिए थी। ठीक है जी, तो प्रॉफिट वापस लेके आप कर सकते हैं इसको आप अपने आप सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वैसा ही है। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट वापस लेना पड़ेगा, और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे हमने ये सब किया वैसे ही करना पड़ेगा। इसमें तो खैर सैलरी और कमीशन भी था, यहाँ तो क्वेश्चन में सैलरी और कमीशन भी नहीं है,
तो ये क्वेश्चन अब आपका है, इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। अगर आपने एग्जाम्पल 2 कर लिया हो, आप लोगों ने अगर एग्जाम्पल 2 कर लिया, तो एग्जाम्पल 2 में सॉल्व करा रहा हूँ वैसे, जिनसे नहीं होगा वो मेरे साथ देख लेंगे, और जिन्होंने कर लिया, एग्जाम्पल 2 के बाद हमने कौन सा करा था, एग्जाम्पल 3 और 4 तो पहली बार कर चुके थे पिछली क्लास में, है ना, 3 4 कर लिया था, 5 अभी नहीं करना, 5 को भी टच नहीं करना थोड़ा सा, 6 हमने कर लिया था, 7 मैंने करने के लिए दिया था, और 8 भी मैंने करने के लिए दिया था, ठीक है जी, करेक्ट। आप लोग ना अब 9 करेंगे, 9 नंबर, जिनका एग्जाम्पल 2 हो चुका वो 9 करेंगे, जिनका एग्जाम्पल 2 नहीं हुआ वो मेरे साथ साथ करेंगे, ठीक है, इज इट ओके। जिनका ये नहीं हुआ था 2 वो मेरे साथ 2 करेंगे, बाकी नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 9 करेंगे। आइए देखें जरा एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, बताइए। यहाँ किससे नहीं हुआ था एग्जाम्पल नंबर 2 अभी, हाथ खड़ा करें, ठीक है, तुम मुझे बताओगे, आप मुझे वैल्यूज बताओगे। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट है भाई, गॉट इट, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। पार्टनर्स के नाम बताओ, पहला पर्टिकुलर्स, ठीक है, क्या होगा, वीनास, कैपिटल, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है जी। फिर कौन है, सौम्यास, कैपिटल, डेबिट और क्या है, क्रेडिट है। और क्या है अगला, सुफीस, कैपिटल, डेबिट है और क्या है, क्रेडिट है। और क्या है बताइए, फॉर्म, डेबिट है और क्या है, क्रेडिट है। दिस इज डन, ये हो गया। सबसे पहले प्रॉफिट वापस ले लो भाई, प्रॉफिट ओल्ड क्या रेशो है, 2:1:1। आपके क्वेश्चन में बेटा हो पाया था, आपसे वाला क्वेश्चन पिछला हो गया था, सच से, हाँ। हाँ, अरे पढ़ो तो सही, 9th को कोशिश करो देखने की। अच्छा, अगर 9th में दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही है, 9th में प्रॉब्लम है, चलो रुक जाओ फिर, मैं 9th के लिए हिंट दे देता हूँ। 9th में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, दे दीजिए। नहीं दिया तो दे दो ना, ओमिट भूल गए, दे दो। अरे गलत दिया है, नहीं दिया, क्या था। अच्छा चलो चलो, 2 मिनट का टाइम दीजिए, इसको करने का दाइल कम टू दैट। हाँ तो इसके सोल्यूशन को देखो ना, है तो सही आपके सामने, उसको देख के समझो। तब तक आप लोग देखिए, 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर पे जो ध्यान दे रहा था दीजिए, 2 नंबर पे। मुझे नाम नहीं पता बेटा, क्या नाम है आपका, टीशा, देखिए ध्यान दीजिए। प्रॉफिट पुराना वापस ले लो, प्रॉफिट पुराना वापस, कितना भाई, 20,000 डैश 10,000 डैश 10,000 डैश 40,000। क्या, अब आपके पास ओपनिंग कैपिटल तो है ही नहीं, तो उसको निकालना है आपने। तो ये थी क्या, वीना, ये थी सौम्या, और ये क्या थी आपकी खुशी, गॉट इट। क्लोजिंग कैपिटल बताइए कितनी कितनी थी इनकी, बोले। 160 आगे, 120 आगे, 80,000, गॉट इट। ड्रॉइंग्स कितना, क्वेश्चन में साफ साफ बोला है, प्रॉफिट और ड्राइंग वर एडजस्टेड, प्रॉफिट ड्राइंग एडजस्टेड, कितना कितना बताइए, 24,000 और 24,000 और 48,000, डन। और प्रॉफिट आप कर ही रहे हैं यहाँ पर, 20,000 माइनस 10,000 माइनस 10,000, ठीक है, 2:1:1 की रेशो में। व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल, 1,64,000, 1,34,000 और 1,18,000, गॉट इट। आईएफसी कितना हो जाएगा बताइए, 10% है, 16,400, 13,400, 11,800। ये आपने नहीं दिया था, क्या नहीं दिया था, नहीं दिया था ये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चल भाई कर भाई, कितना कितना करेंगे यहाँ पर, 16,400 डैश 13,400 डैश 11,800, टोटल कर लो भाई कितना आया, सो कितना आया, टोटल कितना है इसका, कोई बताएगा जिसने कर रखा है पहले, और बता ना मुझे। 41,600 डैश, इसके अलावा क्या छूट गया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छूट गया था। अब मुझे बताइए कि ये जो ड्राइंग्स है, वीना की कितनी थी वो ड्राइंग्स, 24,000, रेट कितना है, हाँ
5/100 इंटू 6.5 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कह रहे थे, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोला था, टोटल कितना, अमाउंट कितना, 650। और सौम्या का बताइए क्या था, सौम्या का भी, वीना एंड सौम्या का सेम होगा। और तीसरा वाला कौन है बंदा, खुशी, उसका कितना था, 48,000 इंटू 5/100 एंड बोला ना, एंड सॉरी 5.5/12, क्या वैल्यू आई, 1100। ये क्या था, इंटरेस्ट ऑन टाइम। डेबिट में लिख देंगे कितना, 650, डेबिट में 650 और डेबिट में 1100। बताओ भी टोटल वैल्यू कितनी आई, 2400। गॉट इट। क्या इस क्वेश्चन में और कोई गड़बड़ थी, नहीं थी। कुछ और था गड़बड़ क्वेश्चन में उधर से, पर कुछ गड़बड़ था इधर से नहीं था। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरफ इसको आके, विच साइड इज हायर, 42,400, 42,400 डैश 800 रुपये आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ गड़बड़ करते हैं लोग इधर से, सुहानी देखेंगे जरा, ये 800 रुपया का डेबिट साइड में आया, पार्टनर्स को क्रेडिट होगा, तो प्रॉफिट बोल के क्रेडिट होगा, 2:1:1 की रेशो में। कितना कितना, 400 और 200 और 200, ये तो हो गया। गॉट इट। इसके बाद क्या निकालते हैं, इसके बाद निकालते हैं नेट इफेक्ट। बताओ टोटल कितना है, कौन सी साइड ज्यादा, 20,650 है ना, ये 2650 डैश कितनी वैल्यू आएगी, कितना, 50। विल पुट दैट ऑन अपोजिट साइड, 3850। नेक्स्ट कितना है, 13 और 13,600, 13,600 डैश कितना वैल्यू, 2950, अपोजिट साइड 2950। दिस इज फाइन। विच साइड इज हायर, ये 12,000, ये कितनी आई, 12,000 डैश कितना आएगी, 900, अपोजिट साइड 900। नाउ व्हाट इज माय आंसर, हु इज डेबिटेड, वीनास कैपिटल डेबिट टू सौम्यास कैपिटल टू खुशीज कैपिटल। भाई अमाउंट आया 3850, 2950 और 900। दैट्स योर आंसर। एग्जाम्पल नंबर 2 था ये। 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैंने पिछली क्लास में करवाए थे, आपको करने के लिए दिए थे, तो उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। अब सीधा 9 नंबर पे आएंगे। इसको करने में कोई दिक्कत आई बताइए, कहीं समझने में, ये कहाँ से आया, वही तो बोला मैंने। जब हम सब कर लेते हैं तो पहले फर्म को बैलेंस करते हैं। जब हम फर्म को बैलेंस करते हैं ना, अगर ये इधर आ गया क्रेडिट में, तो डेबिट पार्टनर को लॉस बोलकर, और अगर ये बैलेंस इधर आया तो क्या, डेबिट में, तो पार्टनर्स को क्रेडिट होगा प्रॉफिट बोलकर, ऐसा होगा। ये रीजन है। और फिर नेट इफेक्ट निकालते हैं। नेट इफेक्ट में फर्म में कोई इफेक्ट नहीं आता। अभी अभी हम ऐसे क्वेश्चन करें जहां पर फर्म में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बाद में हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें फर्म पे भी इफेक्ट आएंगे। ठीक है जी। एग्जाम्पल 2 कर लिया था पहले से, कौन कौन कर चुका था एग्जाम्पल 2 ठीक से, नाइस, गुड 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 गुड। पीछे से नहीं करा था, 4 लोगों ने नहीं करा। गुनीत ने कर लिया था, गुनीत गुनिका ने, अच्छा। आइए, इसे नोट कर लिया हो सबने, लक्षिता निक्षिता, इधर ऑनलाइन में कितने लोगों ने कर लिया था इसको, ठीक। अबे थम अप भी कर लो, पता चल जाएगा। हाँ ठीक हो है, गए। कितना नहीं करे, ओके। इससे कुछ बोलना चाहती है, ओके, चलो ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9। अपने नोट्स को देखिए, इसमें सॉल्व नहीं कराऊंगा, ये तो देख के हो जाने वाला क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा 9। हाँ, तुमने 9 कर लिया, तो ठीक है। जिन्होंने 9 कर लिया वो 10 करेंगे, 9 मेरे साथ देख लेंगे पहले, ध्यान से देखना। 9 कर लिया, कर लिया, हाँ तो देखो ना, फिर आंसर देखो उसका पहले, नोट्स निकाली। एबीसी फॉर्म में पार्टनर थे। बेटा थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको। ये ना, ये रहा, ये रहा। वीना डेबिट, सौम्या क्रेडिट, खुशी क्रेडिट नहीं करेंगे। वीनास कैपिटल, क्योंकि एंट्री कैपिटल अकाउंट के थ्रू होती है। पास एडजस्टमेंट जो होती है ना, इसे कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया जाता है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं इधर। ए बी पार्टनर थे,
There is no provision partnership sheet for interest on capital and it has been provided at the rate 5% for the 2 years. और fixed capital on which interest was to be calculated was 50, 40 और 30,000 था। और प्रॉफिट किस रेशियो में बांट दिया आपने? 5:3:2 और 2:2:1 के रेशियो में बांट दिया। हाँ हाँ, मैंने याद हो पहले दिन ही आपको क्वेश्चन बिना प्रॉफिट का भी करवाया था। तो अगर प्रॉफिट नहीं दे रखा तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेंगे दैट विल बी योर प्रॉफिट और लॉस। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन वहां देखिए, नोट्स इसे सब आंसर में देखिए, नोट्स में देखिए इसका। आ जाओ भाई। पहली अप्रोच हम क्या करते, 2 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ देते हैं और 2 साल के प्रॉफिट के हिसाब से कर देते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। पता है क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हर साल की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? अलग अलग है। अच्छा, क्वेश्चन में ये कहीं बोला गया है? क्वेश्चन में ये बोला गया कि देर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये थोड़ी बोला कि देर इज नो प्रोविजन फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो तो नहीं बोला। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन साइलेंट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाना चाहिए था। और अगर आपने गलती से दे दिया तो आप क्या करेंगे? उसे वापस लेंगे। लेकिन हमें हर साल का सेपरेटली करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हर ईयर के लिए हमें सेपरेटली करना है। क्यों सेपरेटली करना पड़ेगा? क्योंकि हर साल की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? अलग अलग है। देखिए कैसे करते हैं इसको, वो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं यहाँ कराऊंगा तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। ये लीजिए, नाम बताइए पार्टनर्स के क्या कहते हैं फटाफट से। हाँ, ए या बी या सी या क्या मतलब? ये क्या हो गया? ये कौन से नाम आ गए? इशिता, क्या बोले जा रही हो? पार्ट, अच्छा तुमने बोला, अच्छा इसने बोला ना। ये इशिता। हाँ, ये 10th करो, उसके बाद 11th करना। अगर आपने 9th कर लिया तो 10th करिए, 10th के बाद 11 करिए। चलिए, पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स के नाम बताइए। एज करंट अकाउंट लिखेंगे। क्यों लिखेंगे भाई करंट? को मुझे बताए। आई विल राइट करंट। करंट क्यों लिखेंगे? क्योंकि कैपिटल फिक्स बोली गई है। पढ़ा आपने क्या लिखा क्वेश्चन में? कैपिटल इज फिक्स्ड ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। इसलिए हमने क्या कर दिया? करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री कर दिया, ठीक है। दिस यू हैव टू टेक केयर। पी इज करंट अकाउंट ऐसे कर दिया, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट। सी इज करंट अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट ऐसे कर दिया। और इधर लिख दिया क्या हमने? फॉर्म, डेबिट और क्रेडिट। जैसे ही क्वेश्चन आता ना, जैसे उसने बोला था कि हमारे में ना प्रॉफिट तो दे ही नहीं रखा जी, और मैं दिखाता हूँ कैसे। मुझे बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो आप निकाल ही सकते हैं। कैपिटल में कितना कितना निकला था बताइए, बताओ जरा कितना। कोई बताएगा? मलिक बाबा तुम बता दो। 2500, 10% है शायद। कितना दे रखा है? अच्छा, हाँ, 5% कितने का? 50,000 का ना, 50,000 का। अरे व्हाट इज द कैपिटल गिवन? 50 का 50% कितना हुआ? 2,500, 5%। ये हमने वापस लेना है। क्या करना है? इसे हमने वापस लेना है। वापस लेना है डेबिट कितना? 2500 डैश। इसका क्या होगा? 2,000। इसका क्या होगा? 1500। टोटल कितना हो गया? देख रहे हो? 6,000 फॉर्म में क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। एवरीबडी इज ओके? 6,000 क्रेडिट हो गया। 6,000 क्रेडिट, सबको समझ पीछे से देखिए ध्यान से। 6,000 क्रेडिट हो गया। अब जब मैं इसे बैलेंस करता, बैलेंस पहले हमको बैलेंस करूंगा तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। यू विल गेट बैलेंस हियर, नहीं तो आएगा बैलेंस। अगर बैलेंस डेबिट में आया तो पार्टनर्स को क्या बोल के जाएगा? प्रॉफिट बोल के जाएगा, प्रॉफिट। और रेशो क्या उस साल की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? 5:3:2। ये 6,000 को 5:3:2 में पार्टनर्स में बांट दो, तो इसके हिस्से में कितना आएगा? 3,000। इसके हिस्से में कितना आएगा? 1,800। इसके हिस्से में कितना आएगा? 1,200। डन। 1 साल का आपका आंसर निकल गया। लेकिन हमारी गलती तो 2 साल तक चली थी ना। गॉट इट? तो दूसरे साल में फिर से क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। कितने का? 2,500, 2,000 और कितना? 1,500। व्हाट विल बी द वैल्यू? 6,000। फिर बैलेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6,000। फिर बैलेंस किया तो 6,000 आ गया। अब अगर ये 6 डेबिट में है, क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। अब की बार रेशो कितनी है? 2:2:1। तो 5, 5, 12, तो कितना हो जाएगा? 2,400। और 2,400 और कितना? 1,200। दिस इज डन। आ गया।
अब जब प्रॉफिट निकल जाता है तो अगला स्टेप नेट इफेक्ट का होता है, नेट इफेक्ट का स्टेप, नेट इफेक्ट। क्या वैल्यू है यहाँ पर? 12,000 यहाँ पर भी है, 12,000 यहाँ पर भी है। देयर इज नो नेट इफेक्ट इन द फर्म। ये वैल्यू कितनी है? 3 और 2 5, दिस इज 5,400, दिस इज 5,400 डैश। ये क्या बोलेंगे हम लोग? नेट इफेक्ट बोलेंगे। बेटा बताओ मुझे कि क्या आपको इस क्वेश्चन में प्रॉफिट न दे रखा तो भी काम नहीं चला क्या? पड़ोसन को बोलो, प्रॉफिट की जरूरत, हो गया काम आराम से। विच साइड इज हायर? 400 यहाँ आ गया, अपोजिट साइड डाल दिया 400। गॉट इट? विच साइड इज हायर? 2 और 1 3, 4,200, 4,200 डैश 200, अपोजिट साइड डाल दिया कितना? 200। डन। विच साइड इज हायर? 3,000, 3,000, ठीक है। डैश कितना हो गया ये? 2,400 और 600, अपोजिट साइड डाल दिया कितना? 600। व्हाट विल बी योर एंट्री? हु इज डेबिटेड नाउ? सी इज करंट अकाउंट, सी इज करंट अकाउंट, डेबिट कितने से? 600 से। टू हुज करंट अकाउंट? एज करंट अकाउंट, कितने से? 400 से। और बी इज करंट अकाउंट, कितने से? 200 से। दैट्स योर आंसर। बोलो हाँ या ना? क्लियर? आइए देखिए 10th क्वेश्चन को। अब देखते हैं 10 में क्या गड़बड़ आ रही है। XYZ पार्टनर्स थे। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं ना सब लोग? हाँ या ना? XYZ वर पार्टनर्स, they have omitted interest on capital at the rate 10% per annum for the 3 years। 3 साल के लिए भूल गए थे वो। उनकी फिक्स कैपिटल जिस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होना था 10,000, 8,000 और 7,000 है। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हर साल बदल गई, 1:2:2, 5:3:2, 4:5:1 हो गई। फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2,500 इन ईच ईयर, रिकॉर्ड जनरल एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव एरर्स। अब सुनिए मेरी बात। क्या कहीं क्वेश्चन में ये बोला है कि जो 2,500 का प्रॉफिट है उसको बांटने में कोई गलती हुई है? बोलिए हुआ? तो क्या मैं 2,500 को इग्नोर कर सकता हूँ? कर सकता हूँ नहीं कर सकता? आराम से कर सकता हूँ। फिर देखिए, क्या आपका प्रॉफिट 2,500 सफिशिएंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने के लिए या नहीं? देखो जरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट, हर साल तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम है, कितना? 1,800 और 700, तो कितना? 2,500, 2,500 प्रॉफिट बराबर है। तो प्रॉफिट तो वैसे ही नहीं बच रहा आपके पास। तो आपने क्या कर दिया? आ, आपको आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तो पहली कंडीशन जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो आपको ये देखना है कि प्रॉफिट पूरा है या नहीं है। अब हमने देखा प्रॉफिट तो पूरा है, और एग्जैक्टली उतना ही जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाना था। तो प्रॉफिट को तो किनारे कर दीजिए, प्रॉफिट भूल जाइए। सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए पहले साल का, 1,800 और 700, तो क्या हो जाएगा? 1,000, क्या करूं इस तरफ क्या आएगा? 2,500। अगर यहाँ 2,500 आया, इधर 2,500 आया, तो फिर उसको लॉस बोल के आप एडजस्ट करेंगे। फिर दूसरे साल देंगे, फिर लॉस बोल के, फिर तीसरे साल देंगे लॉस बोल के, फिर नेट इफेक्ट निकाल लीजिए। यू गॉट योर आंसर। तो इतना आसान था। हाँ, जरूरत ही नहीं लगाने की। प्रॉफिट में तो गलती। अच्छा, पहले तो बता प्रॉफिट बचा कहाँ? बचता भी तो वो नीली हो जाता। आप प्रॉफिट लेके करेंगे तो क्वेश्चन ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना। आप प्रॉफिट लेके करिए, मैं बिना प्रॉफिट करके दिखाता हूँ। बोलो कैसे करूं? कैसे करूं? प्रॉफिट बिना करके करते हैं, चलिए इसको करके दिखा रहा हूँ। वैसे दूसरे बैच वालों ने मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया, तुम लोगों ने मुझसे सारे क्वेश्चन करवा लिए। दिस इज टू बैड। कल वालों ने सारे अपने आप करे थे, तुम मेरे से करवा रहे हो यार। नॉट डन। इससे पिछले क्वेश्चन में क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने क्या कर दिया था? बताइए क्या किया था? गलत दे दिया था। और यहाँ तो दिया ही नहीं। तो नहीं दिया तो दे दो ना। तो कैसे देंगे? आ जाइए देखते हैं। पार्टनर्स के नाम बताइए। ABC है, ठीक है। देखो बेटा, किसी को कोई डाउट हो मेरे से पूछिए, आपस में नहीं पूछिए, क्योंकि आपका पड़ोसी उतना ही अनपढ़ है जितने आप हैं भी इस चैप्टर में, है ना। मेरे से पूछिए। विल राइट XY और कितना लिखेंगे आप? Z। चलिए, और सबसे पहले लेता हूं मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने गलत दिया था या दिया ही नहीं था? नहीं दिया, दे दो। 1,800, 700,
फर्म कितने से होगी? 2500 से। बोलिए हाँ या ना। ये 2500 इधर है, बैलेंस करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2500 इधर हो जाएगा। अगर ये क्रेडिट हुई, अगर ये क्रेडिट हुई तो पार्टनर्स को डेबिट होगी। क्या बोल के डेबिट होगी? लॉस। रेशो बताइए लॉस की। तो ये कितना लॉस हो जाएगा बताइए जरा? 500, 1000 और 1000। एवरीबॉडीज ओके? हो गया। फिर अगले साल जाइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिए अगले साल की। फिर से 1000, फिर से 800, फिर से एक्सक्यूज मी सर, 700। बोलिए। फिर हमने डेबिट क्यों किया है 500 और 1000 और 1000? अच्छा, कौन बोल रहा है ये? सर गुनीत, मैं ओम नमाय। वापस एक्सप्लेन कर हाँ सकती हूँ? हाँ हाँ, ओम नमाय और सफा चट्टा याद है? नहीं, लॉस तो पर सर नहीं नहीं, प्रॉफिट दिया है ना, पहले कि पहले प्रॉफिट पहले फॉर ईच ईयर। अरे बेटा मेरी बात समझ। मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को प्रॉफिट को इग्नोर करके सॉल्व किया है। तुम बोलोगे तो मैं प्रॉफिट के साथ भी करके दिखा दूंगा। मुझे ये बता, मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, मैंने दे दिया। जब मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो फर्म इज डेबिटेड, हाँ या ना? यस सर। और जब फर्म को बैलेंस करूंगा तो फर्म के अकाउंट में क्रेडिट आ जाएगा। यस सर, यस सर। अगर फर्म क्रेडिट होगी तो ये पार्टनर्स में डेबिट होके जाएगा। हाँ जी, तो सर जो क्वेश्चन में दिया है 2500 पर ईयर, वो हम नहीं, बेटा उसको देख, कुछ भी नहीं करेंगे? एक क्वेश्चन करने का तरीका होता है कि पहले प्रॉफिट वापस लो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। एक तरीका तो वो होता है, मैं उस तरीके से भी करके दिखाऊंगा आपको। अभी होल्ड करिए, पहले मैं इस तरीके से करके दिखा रहा हूँ। आई सेटिस्फाई योर आई सेटिस्फाई योर ओके। क्वेरी। अभी पहले इसको पूरा कर लीजिए आप। फिर बताइए फिर से, अभी तक देखिए आप यहाँ से कितना हुआ 2500। तो क्या हो गया लॉस? कितने का? व्हाट इज द रेशियो नाउ? हाँ, 5:3:2, 5। यानी कि इसके हिस्से में कितना चला गया? 1250। और बताइए कितना जाएगा? 750। और इसके हिस्से कितना जाएगा? बोलो। 500। फिर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीसरे साल में चले गए। तीसरे साल में चले गए कितना? 1800 और कितना? 700। व्हाट इज द वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू? 2500। फिर से फॉर्म बैलेंस किया तो कितना आ गया? 2500 इधर आया। और फिर से लॉस हो गया। व्हाट इज द लॉस की रेशियो इन द लास्ट ईयर, थर्ड ईयर? 4:5:1। तो कितना आएगा? 10, 25। 1000 रुपये यहाँ जाएगा, और 1250 यहाँ जाएगा, और हाँ 250 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, इतना कर लिया। वो मैं तुम्हें प्रॉफिट के तरीके से ही करके, मैंने बोला ना, अपने दिमाग को ट्यून करिए। बिना प्रॉफिट लिए भी हम आंसर निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार क्वेश्चन में प्रॉफिट ही गिवन हो। इसका टोटल कितना आया? 7500। कितना टोटल आया? 7500। व्हाट इज द टोटल? कुछ नहीं आया यहाँ पर। चलिए नेट इफेक्ट निकालते हैं। नेट इफेक्ट विच साइड इज हायर? एक दो, ये वाली 3000। 3000 डैश एक दो, कितना है? 250। हाँ 250। 5 2 7, हाँ 200, 250 इस तरफ कर दिया। विच साइड इज हायर? 8 3 24, 7 12, ये वाली ज्यादा है। एक दो, 3000 है, 3000। 3000 डैश 24 600 रुपया। अपोजिट साइड 600 डाल दिया। गॉट इट? इस तरफ बताइए, इस तरफ कितना है? 2100। 2100 डैश कितना हुआ? कितना आएगा? 350। अपोजिट साइड डाल दिया 350। व्हाट इज योर आंसर? हु इज डेबिटेड नाउ? वाइज करंट अकाउंट डेबिट कितने से? 600 से। एक्सिस करंट अकाउंट क्रेडिट कितने से? 250 से। और जेड्स करंट अकाउंट क्रेडिट कितने से बताइए? 350 से। ठीक है, आप चाहते हैं कि प्रॉफिट के तरीके से करूं? प्रॉफिट के तरीके से करके दिखाता हूं। पहले इसे नोट कर लीजिए कि अगर प्रॉफिट लेके करते तो कैसा करते। मैंने तो स्मार्ट तरीका दिखाया। प्रॉफिट, तो गलती नहीं प्रॉफिट की, तो मैं प्रॉफिट को छोड़ दिया। याद है पहले क्वेश्चन में भी प्रॉफिट छोड़ के किया था मैंने। अब हर बार आप प्रॉफिट लेके देना लेना करोगे तो आंसर तो वही आएगा, लेकिन आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए करके दिखाता हूँ मैं। इसे नोट कर लीजिए। अच्छा, किसका उल्टा आ रहा था आंसर? ये क्या उल्टा आया था? नहीं, ऑनलाइन में ओके विद एवरीबॉडी यार, प्लीज। अच्छा, चलिए देखिए। अब आपकी आपकी अंदर से अदम्य इच्छा थी कि आपको प्रॉफिट के साथ चलना, तो लीजिए प्रॉफिट के साथ।
मैंने आपको बहुत ही प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन बताया था जिसमें प्रॉफिट की जरूरत ही नहीं थी। लीजिए जी भाई, क्योंकि आपने प्रॉफिट दे दिया था, वापस ले लो उसे, ले लो भाई प्रॉफिट वापस। प्रॉफिट ओल्ड क्या रेशो थी पहले साल की? पहले साल की रेशो कितनी थी? ये थी। कितने का प्रॉफिट था? 2500। कितना आएगा बताओ इधर? कितना? टू टू वन की रेशो में कितना? सॉरी, 1000 और 1000। और ये डेबिट हुआ तो फर्म क्या हुई? क्रेडिट हुई 2500 रुपए से। एवरीबॉडी इज ओके। अब मैं क्या करूंगा? आईयूसी दूंगा। कितना? कितना आईयूसी दूंगा बताइए? कितना? 1800 और कितना 700 दूंगा। गॉट इट? तो कितना हो जाएगा? 2500। फर्म बैलेंस है। फर्म तो बैलेंस है ना? आ जाइए फिर से प्रॉफिट ओल्ड। कितना? 5:3:2। तो क्या करूंगा बताइए? वैल्यू बताओ। 1250, 750, 500। ठीक है। और क्या हो जाएगा? प्रॉफिट वापस ले लिया तो क्या हो जाएगा? फर्म 2500 से क्रेडिट हो गई। और अब मैं फिर से आईयूसी दूंगा। अब आईयूसी कितना दूंगा? 1800 और 700। तो क्या हुआ? 2500। फर्म फिर से बैलेंस हो गई। फिर से क्या किया? प्रॉफिट ओल्ड। क्या रेशो थी? 1। तो कितना कितना? 1000, 1250, 250। और ये डेबिट डेबिट तो फर्म 2500। फिर से आईयूसी दूंगा। आईयूसी दूंगा। कितना? 1800 और 700। कितना? 2500। अब मुझे बताइए, मैं जब फर्म को बैलेंस करता हूं तो कुछ बचता है? नहीं बचा ना? बचा हमारे पास? नहीं बचा। सीधा क्या निकालूंगा? नेट इफेक्ट। प्रॉफिट तो बचा ही नहीं ना। अगर प्रॉफिट बचता तो काम करते। नेट इफेक्ट में यहाँ तो कुछ आ ही नहीं रहा। दिस इज व्हाट? 7500। दिस इज व्हाट? 7500। आ जाओ। ये कितने, कौन सी साइड ज्यादा है? ये 3000। 3000। कितना डिफरेंस आया? 12। कितना डिफरेंस आया ये? 250। अपोजिट साइड डाल दिया 250। फिर टोटल करिए कितना? व्हाट इज द डिफरेंस? 12, 2000, 3000। 8 3 24, 3000 ये है। 3000 ये है। तो 600 रुपये इधर आया अपोजिट। विच साइड इज हायर? 2100। और 5 15 ये 2100। 2100 डैश। कितना कितना डिफरेंस है? हाँ, 350। अपोजिट साइड। क्या वो उसके आंसर के बराबर मैच नहीं कर रहा? हो गया। प्रॉफिट लेके भी कर लिया तो भी कोई परेशानी नहीं है। वो तो प्रॉफिट हमारा ना इक्वली बढ़ गया था ये। अगर मान लो हर साल प्रॉफिट 5-5 हजार होता, एक स्टेप और बढ़ जाता फिर आपके पास। न्यू वाला आता फिर तो फिर आप फिर नया इस क्वेश्चन में ज्यादा काम होता। वो तो लास्ट में होता लेकिन एक स्टेप बढ़ जाता ना। फिर उसको भी एडजस्ट करते। लेकिन उसको कौन से रेशियो में एडजस्ट करते फिर? तो फिर क्वेश्चन में फिर कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती ना। तो इसीलिए हमने क्या किया, ऐसा लिया था जिसमें प्रॉफिट पूरा पूरा। क्वेश्चन बनाने वाला आपके साथ ये थोड़ी अत्याचार कर लेगा, कुछ भी बना के दे देंगे। कहीं ना कहीं चीजें तो बैलेंस होंगी। तो यू गॉट इट। दोनों तरीके से करके दिखाया आपको। कौन सा क्वेश्चन था ये? एग्जाम्पल नंबर 10 था। चलिए एग्जाम्पल 11 की तरफ चलिए आप। देखिए जरा, क्या ये ठीक है? निशिता, अनुष्का, गणित पता चला क्या हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अनुष्का का पता ही नहीं चल रहा कहाँ चली गई आज। एग्जाम्पल 11। एबीसी पार्टनर थे। उनकी फिक्स कैपिटल थी 50 25 25। और सारे पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दिया जाना चाहिए था। सी को सैलरी दी जानी चाहिए थी। प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में बांटना चाहिए था। यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग में गलती हो चुकी है। यानी कि प्रॉफिट वापस लेना ही लेना है। और ये कहता है कि प्रॉफिट जो है 33,000 45,000 है। देखो, प्रॉफिट की पुरानी रेशियो भी इक्वल थी और नई रेशियो भी एक ही है। कोई चेंज नहीं है। ठीक है। और आप देखिए, जो कैपिटल रेशियो 2:1:1 है। कैपिटल की रेशियो कितनी है? 2:1:1 है। अब आप मुझे बताइए, इसका सोल्यूशन देख लीजिए। इसको करने की जरूरत बहुत आसान है। हमने पुराना प्रॉफिट 33,000 और 45,000 दोनों को मिला के
एक साथ वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई फर्क ही नहीं था, वापस ले लिया। देखो 33 और 45 को जोड़ दिया तो कितना कितना 26 26 और 26 78 आपने वापस ले लिया, जो इक्वल जा रखा था ना, ठीक है। फिर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 2 साल का मिला के क्या कर दिया, क्रेडिट क्रेडिट और क्रेडिट कर दिया। और फिर आपने जब फॉर्म को बैलेंस किया तो फॉर्म में डेबिट आया, तो पार्टनर्स में क्या हो गया, क्रेडिट। लेकिन कौन सी रेशो में, न्यू रेशो में। न्यू रेशो कौन सी है, कैपिटल रेशो, जो कि क्या है 2:1:1, उसमें आपने दे दिया, फिर नेट इफेक्ट निकाला, एंड दैट्स योर आंसर। हो गया। एग्जाम्पल 12 आपको घर से करना है। एग्जाम्पल नंबर 12 जो है ना, आप इसको घर से करेंगे और मैं देखूंगा कितने लोग कर पाते हैं इसे। मैं देखता हूँ कितने कितने लोग कर पाएंगे इसको, चैलेंज है तुम लोगों के लिए, है ना। एग्जाम्पल 12 आपको घर से करना है, ठीक है। एग्जाम्पल 30 अभी नहीं कर रहा मैं, पहले आप एग्जाम्पल नंबर 11 खत्म करिए, फिर मैं आपको चलूंगा आगे लेके थोड़ा सा। एग्जाम्पल 11 खत्म करेंगे। हाँ, एग्जाम्पल 11 तो करो पहले, एग्जाम्पल 11 करो फटाफट से। मैंने तो समझा दिया ना, जल्दी से आप करिए अपने आप। राम मोहन सोहन पार्टनर थे 2:1:1 की रेशो में। राम विड्रू 3000 एवरी मंथ यानी कि 36,000। मोहन विड्रू 4,000 एवरी मंथ यानी कि 48,000। डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% 6 महीने के लिए लगेगा। तो निकाल लिया होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना आया, वट एवर इट मे बी। अच्छा जी। और क्वेश्चन क्या कहते हैं, पार्टनरशिप शीट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था ही नहीं, तो आपको क्या करना है, जो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लिया उनको वापस कर दो। तो क्रेडिट करोगे ना उसको, क्रेडिट करोगे नहीं करोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जब कोई पार्टनरशिप शीट में नहीं है तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेना चाहिए था ना, आपने ले लिया उनसे, अब तो वापस करना बनता है। तो जब वापस करोगे तो क्या करोगे, मार्क, इफ यू गिव इट बैक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो क्रेडिट करेंगे। तो अगर ये क्रेडिट 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 होगा तो फॉर्म डेबिट होगा, फॉर्म डेबिट होगा तो बैलेंस बनाते समय इस तरफ आएगा। फिर दोबारा से क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से एडजस्ट करोगे, फिर नेट इफेक्ट और आपका आंसर निकलेगा। ऐसे करना है इसको, करिए सॉल्व इसको। गड़बड़ है? हाँ, 36,000 का 6% और 6 महीने के लिए कैसे गलत आ सकती है वैल्यू यार। 2160 डिवाइडेड बाई 2, 1080। हाँ, नहीं देना था, नहीं देना था। 1080 1080 है इसका पहले वाला वैल्यू। और दूसरी वैल्यू कितनी है आपकी, 48,000 का 6% डिवाइडेड बाई 2, 1440। आराम से निकल रहा है आंसर, मैच कर रहा है भाई, पूरा पूरा मैच कर रहा है। ये लीजिए इसका मार्क 66 किया। देखिए अब आपके पास पता है क्या है, यू हैव होल सैटरडे, होल संडे, होल मंडे, एंड देन होल ट्यूसडे आपकी अगली क्लास होगी। तब तक आपको क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 5 करना है, एग्जाम्पल नंबर 12 करना है। और इस बुक में पता है कहाँ तक क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन को छोड़कर अगर बीच में गलत होगा तो इसमें कितने हैं अभी, 79 तक के क्वेश्चन है ना, तो 60 तक तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपको करने के लिए। हाँ हाँ, तो कितने, 79 तक ही कर लेना, बहुत टाइम है आपके पास वैसे। नहीं, चलो 70 तक कर लेना, 70 तक के क्वेश्चंस आपको कर लेना है। हाँ, इतने इतने करने हैं आपको, ज्यादा नहीं दिए, थोड़े से तो हैं। इतने करेंगे, जहां डाउट होगा वो करेंगे। अगली क्लास में आपको नए कंसेप्ट सीखने हैं। ये जो आपने जितना भी सीखा था ना, सब साफ हो जाएगा, इसलिए पहले पुराने वाले को एक्यूमुलेट करके रखना। गॉट इट, ये करना है। चलिए, अब जो कराया था आज की क्लास में, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। और नंबर देखिए, सबसे पहले आपको कौन सा करना है, 5 करना है, और फिर उसके बाद कौन सा करना है, 12 करना है, और फिर बुक वाले क्वेश्चंस करने हैं। पहले मैं 5 और 12 का डिस्कशन करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।